दोस्तों जीके मैजिक ट्रिकी स्टाइल में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि जानते हैं और रोजाना की तरीके करंट अफेयर के आपके जो भी क्वेश्चन होते हैं हम ट्रिक स्टाइल में आपको कराने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। उसी कड़ी में हम आपके लिए आज 30 नवंबर 2022 के करंट अफेयर के क्वेश्चन लाए हैं। ये रोज करंट अफेयर आपको ट्रिक स्टाइल में करा रहे हैं। आपको बताना चाहते हैं कि हम जीके के वन लाइनर क्वेश्चन भी करा रहे हैं जो आपके जीके को मजबूत करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। वो वही क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में काफ़ी रिपीट हुए क्वेश्चन। तो दोस्तों ज्ञान पे चैनल पर विजिट करिए और जाइए उनको प्लेलिस्ट वाइज देखिए जाके, चाहे वो हिस्ट्री के वन लाइनर हो चाहे वो स्टैटिक जीके के हो। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब चलिए बात करते हैं। 30 नवंबर 2022 करंट अफेयर ट्रिक स्टाइल में हम आपको याद करा देंगे। लेकिन दोस्तों आप एक काम नहीं कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ना वीडियो को लाइक कर रहे हैं, ना कमेंट कर रहे हैं। चलिए दोस्तों पहले सब्सक्राइब करिए और तुरंत वही बेल आइकन साइड में आ रहा है उसको दबा लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दिया, अभी तक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर यह है कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किस विश्वविद्यालय में ई गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का समापन सत्र को संबोधित किया है। तो आप कहेंगे श्री वैष्णो देवी विश्वविद्यालय। कैसे कहेंगे? जम्मू कश्मीर में भाई, जम्मू कश्मीर के पहले तो उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर में कौन सी मंदिर है? आप कहेंगे माता वैष्णो देवी का। तो बस काम खत्म, यहीं से मतलब कि ट्रिक आ गई। जम्मू कश्मीर में कौन सा मंदिर है? माता वैष्णो देवी है। अब जब भी पूछा जाएगा कि ई गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का समापन सत्र को संबोधित किया किसने किया, कहीं पहले तो यही पूछा जाएगा 25 ई गवर्नेंस याद रखिएगा, ई गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन पर समापन सत्र को संबोधित किया है किसने किया है? मनोज सिन्हा ने। वो कहाँ के राज्यपाल उपराज्यपाल है? जम्मू कश्मीर के। जम्मू कश्मीर में कौन से विश्वविद्यालय में क्या होगा? जम्मू कश्मीर की बात है कि आप कहेंगे हाँ हाँ सर ने बताया था जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जी ने किया था। वो कौन है? वो है हमारे मनोज सिन्हा जी। तो कौन से विश्वविद्यालय में ई गवर्नेंस के 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का समापन किया होगा? जम्मू कश्मीर में कौन सा मंदिर था? वैष्णो देवी जी का। तो बस श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय के, ऐसे याद कर लीजिए खट से, ठीक है। थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 27 नवंबर 2022 को श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय में ई गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का समापन सत्र को संबोधित किया, ठीक है। जहाँ पे आ जाएगा कि ई गवर्नेंस के 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन समापन सत्र को संबोधित किया किनने? जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जी ने, ठीक है। तो तुरंत आपको याद आ जाना चाहिए कि कौन है वो उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा जी। कहाँ पे किया होगा? वैष्णो देवी मंदिर में। ऐसे याद कर लीजिए, वैष्णो देवी मंदिर है तो माँ वैष्णो देवी विश्वविद्यालय, ऐसे याद कर लीजिए, माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय। इस तरीके याद कर लिए दोस्तों। ये क्वेश्चन आपको याद हो गया होगा, एक दो बार वीडियो देख लीजिएगा, पूरी क्लियर हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाफट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आज़ादी का अमृत महोत्सव पर एक दिवसीय एकीकृत संचार और आउटरीच कार्यक्रम किस संस्थान पर आयोजित किया गया है? तो आप कहेंगे इम्फाल। आज़ादी का अमृत महोत्सव पर एक दिवसीय एकीकृत संचार और आउटरीच कार्यक्रम किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो आप कहेंगे इम्फाल, ठीक है। तो चलिए थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। एक बार मैं फिर आपको क्वेश्चन याद दिला देता हूँ, फिर से देखिए। आज़ादी का अमृत महोत्सव पर एक दिवसीय एकीकृत संचार और आउटरीच कार्यक्रम किस स्थान पर आयोजित किया गया है? तो आप कहेंगे इम्फाल, ठीक है। चलिए थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जहाँ जहाँ दोस्तों ट्रिक लगेगी आपको ट्रिक लगाई जाएगी, जहाँ कीवर्ड्स याद कराई जाएगी तो आपको कीवर्ड्स याद। एक ही दिवस की बात है ये, तो आप कहेंगे कि जब भी पूछा जाएगा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव एक दिवसीय एकीकृत संचार आउटरीच कार्यक्रम, तो आप कहेंगे इम्फाल, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखिए फटाफट। 28 नवंबर 2022 को इम्फाल में आयोजित आज़ादी का अमृत महोत्सव पर एक दिवसीय एकीकृत संचार और आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम केंद्रीय संचार ब्यूरो क्षेत्रीय कार्यक्रम इम्फाल द्वारा आयोजित किया गया था और यह 10 दिवसीय एकीकृत संचार और आउटरीच कार्यक्रम का एक हिस्सा था। कितने दिवसीय? 10 दिवसीय, ठीक है। कितने दिवसीय था? 10 दिवसीय एकीकृत संचार और आउटरीच कार्यक्रम का हिस्सा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की फटाफट बढ़ते हैं। 3 नवंबर 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक ने पारसी सहकारी बैंक पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया है? 3 नवंबर 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक ने पारसी सहकारी बैंक पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया? तो आप कहेंगे 1.25 करोड़ रुपए का। कभी पूछा जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक ने पारसी सहकारी बैंक पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया? पारसी सहकारी बैंक पर पूछा जाएगा। पारसी कहेंगे, पारसी सहकारी बैंक पर सर के आपने बताया था, हाँ हाँ कुछ बताया था, हाँ हाँ 1.25 करोड़ रुपए। कितने करोड़ का जुर्माना लगाया? 1.25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। फिर से बताइए, कभी पूछा जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक ने पारसी सहकारी बैंक पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया? आप कहेंगे पारसी सहकारी बैंक पर 1.25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, ठीक है दोस्तों। जब भी पूछा जाएगा पारसी सहकारी बैंक, बताइए पारसी सहकारी बैंक पर पूछा जाएगा तो आप कहेंगे कितने का जुर्माना लगाया? 1.25 करोड़, ठीक है। थोड़ा कीवर्ड पकड़ते चलिए दोस्तों, कीवर्ड से भी याद कराएंगे और ट्रिक भी लगाएंगे, वहाँ जहाँ ट्रिक लगे वहाँ ट्रिक से याद कराएंगे, ठीक है। चलिए आपको थोड़ा एक्सप्लेनेशन दिखाते हैं।
भारतीय रिजर्व बैंक ने 28 नवंबर 2022 को 3 सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया। पहला केंद्रीय बैंक ने पारसी सहकारी बैंक, इंडियन मार्केटाइल सहकारी बैंक लखनऊ और भारत सहकारी बैंक मुंबई पर जुर्माना लगाया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बस आपको इतना याद रखना था कि पूछा जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक ने पारसी सहकारी बैंक पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया, बस इतना याद होना चाहिए, यही पूछा जाएगा क्वेश्चन आपसे, तो आपको याद होना चाहिए 1.25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर ये पहले तो पूछा जाएगा कि विदेश सचिव के रूप में किसका कार्यकाल 30 अप्रैल 2024 तक बढ़ा दिया गया। पहले तो विदेश सचिव है कौन, आपको बताना चाहिए विनय मोहन क्वात्रा है। ठीक है, विदेश सचिव पूछा जाए कौन है तो आपको याद होना चाहिए विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा। मेरे साथ बोलिए, विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा। बोलो बोलो मेरे साथ, सब लोग बच्चे बोलेंगे विदेश सचिव की बात आएगी तो कौन है, विनय मोहन क्वात्रा है। इनका कार्यकाल जो है तो कितने तारीख तक बढ़ा दिया गया, 30 अप्रैल 2024 तक बढ़ा दिया गया। विदेश सचिव कौन है, विदेश सचिव है विनय मोहन क्वात्रा। फिर बोलो विदेश सचिव कौन है, फिर बोलो मेरे साथ, बोलो जहाँ बैठे हो रिवाइज करो मेरे साथ। विदेश सचिव सर है विनय मोहन क्वात्रा, विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा। ठीक है, ऐसे याद के लिए विदेश जाना है किसको तो किसको लेके जाओगे, अपने दोस्त विनय को लेके जाओगे। ठीक है, तो इस तरीके याद कर लिए, विदेश आप किसको लेके जाएंगे, आपका कोई दोस्त है विनय और मोहन, ऐसे याद कर लिए, ऐसे याद कर लिए। ट्रिक देखिए दोस्तों, कुछ ट्रिक हम बना देंगे तो उससे याद करना पड़ेगा, ट्रिक बस आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, आपके दो दोस्त हैं, कैसे कौन कौन दोस्त हैं, विनय है मोहन है, इनको आप कहाँ लेके जाएंगे, विदेश लेके जाएंगे। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए। पूछा जाएगा विदेश सचिव कौन है तो आप कहेंगे विदेश सचिव, विदेश किसको लेके जाओगे, अपने अपने दोस्त को, विनय को लेके जाएंगे और मोहन को लेके जाएंगे। ठीक है, इस याद के लिए पूछा जाएगा कभी कि विदेश सचिव कौन है तो आप कहेंगे विनय मोहन क्वात्रा। ठीक है, कभी पूछा जाएगा विदेश सचिव कौन है आप कहेंगे विनय मोहन क्वात्रा है, इनका कार्यकाल जो है 30 अप्रैल 2024 तक बढ़ा दिया गया। आपके दोस्त कौन है जिनको आप विदेश लेके जाएंगे, विनय है और मोहन है। ऐसे याद के लिए विजय मोहन याद आ जाएगा, आपके दोस्त कौन है, विदेश विनय है और मोहन है, इनको आप कहाँ लेके जाएंगे, विदेश लेके जाएंगे। ठीक है, याद कर लीजिए। बस दोस्तों, हमारा उद्देश्य खाली ट्रिक से आपको याद कराना है, या तो कुछ कीवर्ड बना देना जिससे आपके दिमाग में वो जो है कीवर्ड या ट्रिक बच जाए, आपका क्वेश्चन सही हो जाना चाहिए बस। ट्रिक अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, सब्सक्राइब नहीं कर रहे सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। एक्सप्लेनेशन देखिए, सरकार ने विदेश सचिव के रूप में विनय मोहन क्वात्रा का कार्यकाल बढ़ाया है। ये IFS अधिकारी का कार्यकाल 30 दिसंबर 2022 को उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख को 30 अप्रैल 2024 तक या अगले आदेश तक बढ़ा दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इनका कार्यकाल 30 अप्रैल 2024 तक बढ़ा दिया गया। ठीक है, विनय मोहन क्वात्रा जी का विदेश सचिव है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कभी पूछा जाएगा KVIC के अध्यक्ष मनोज कुमार, कभी पूछा जाएगा KVIC के अध्यक्ष कौन है, मनोज कुमार ने किस स्थान पर खादी और ग्राम उद्योग आयोग द्वारा रीहब परियोजना का उद्घाटन किया, आप कहेंगे नैनीताल। कैसे याद करेंगे, कभी पूछा जाएगा कि KVIC अध्यक्ष जो मनोज कुमार ने किस स्थान पर खादी और ग्राम उद्योग आयोग रीहब परियोजना का उद्घाटन किया है तो आप कहेंगे नैनीताल। अब भाई ग्रामोद्योग आयोग की बात आई है तो आप कैसे क्या कहेंगे, आप ग्राम उद्योग मतलब ऐसे याद के लिए, गांव में आपको कोई उद्योग करना है, गांव में जैसे ग्राम पंचायतें होती हैं तो गांव में आपको कोई उद्योग करना है तो वहाँ पर आप फिर से कुछ रीहब करना चाह रहे हैं। गांव में आपको कोई उद्योग करना है, वहाँ पर आप रीहब करना चाह रहे हैं। रीहब का उद्देश्य हम लोग कुछ कर रहे हैं, रीहब करना कोई आपके नहीं थी कोई योजना है परियोजना है, उसको आप रीहब करना चाह रहे हैं। गांव में आप कोई उद्योग करना चाह रहे हैं, उसको फिर दोबारा रीहब करना चाह रहे हैं, तो आप कह रहे हैं नहीं नहीं अभी नहीं करेंगे, नहीं नहीं याद कर लीजिए नैनीताल से, अभी सही टाइम नहीं है, नहीं नहीं से याद कर लीजिए नैनीताल को। ठीक है, मैं एक बार फिर से कहानी फॉर्म में आपको समझा रहा हूँ, पूरी कहानी को समझिए तभी आप याद कर पाएंगे। आपके सामने क्वेश्चन आया कि KVIC के अध्यक्ष कौन है, मनोज कुमार ने किस स्थान पर खादी और ग्राम उद्योग आयोग द्वारा रीहब परियोजना का उद्घाटन किया। आपने नैनीताल याद कर लिया, आज याद हो गया, कल परसों भूल जाएंगे, लेकिन अब जब बात आई ग्राम उद्योग आयोग की तो आप कहेंगे कहानी फॉर्म याद करें तो याद हो जाएगा। कहानी की बात सुनिए, आप एक गाँव गए, गाँव में आपको ग्राम उद्योग करना है, गाँव में कोई उद्योग करना है तो आपने गाँव में कोई उद्योग करना है, कौन सा उद्योग करना है, रीहब परियोजना का गाँव में कौन सा उद्योग करना है, रीहब परियोजना का। ऐसे सिर्फ दोस्तों ट्रिक है, कहानी टाइम पे बस बना रहा हूँ जो आपको याद हो जाए बस तरीके से। तो कौन सा उद्योग करना है, रीहब परियोजना का। ऐसे उद्योग कौन सा करना है, रीहब परियोजना का। आपने कहा नहीं नहीं अभी नहीं ये सही टाइम नहीं है, नहीं नहीं को याद कर लीजिए नैनीताल से, अभी सही टाइम नहीं है ये परियोजना चालू करने का। आप ग्राम गए, अपने गांव गए, वहाँ पे ग्राम उद्योग आयोग आपको चालू करना था, गांव में एक उद्योग चालू करना था। ऐसे याद कर लिए, गांव में हमको उद्योग चालू करना था, ग्राम उद्योग आयोग ऐसे याद हो गया। तो कौन सी परियोजना चालू करनी थी, रीहब परियोजना। तो अभी कहा नहीं नहीं ये सही टाइम नहीं है, नहीं नहीं ये सही टाइम नहीं, नहीं नहीं से हो गया नैनीताल। ठीक है, कहानी सुन लीजिएगा याद हो जाएगी।
केवीआईसी खाद्य और ग्राम उद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने 28 नवंबर 2022 को चौसला नैनीताल में खादी और ग्राम उद्योग रीहैब परियोजना का उद्घाटन किया। रीहैब का अर्थ मधुमक्खियों का उपयोग करके मानव हमलों को रोग को कम करना है। इस परियोजना का रीहैब परियोजना का जो मुख्य उद्देश्य है, अर्थ इसका है मधुमक्खियों का उपयोग करके मानव हमलों को कम करना है। ठीक है दोस्तों, ट्रिक से मैं खाली आपको याद कराता हूँ कि वो क्वेश्चन आपको याद हो जाए, बाकी उसका एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ कि जिससे वो क्वेश्चन आपको पूरा समझ में आ जाए। ठीक है, तो खाली आपको ट्रिक का उद्देश्य खाली याद कराना है, कोई उससे रिलेट करके बस खाली क्वेश्चन याद हो गया और एक्सप्लेनेशन उसका आपको दे देता हूँ नीचे, जिससे कि वो क्वेश्चन क्या कह रहा है और क्या उसके बारे में, तो उससे सही जानकारी आपको मिल जाती है। ट्रिक का उद्देश्य खाली आपको याद हो गया। देखिए, ट्रिक से कहानी फॉर्म याद हो गया और एक्सप्लेनेशन जो क्वेश्चन का था वो आपको मिल गया। कैसी रही वीडियो, लाइक करिएगा। ठीक है, किस मंत्रालय ने पवेलियन को 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2022 के सार्वजनिक संचार और पहुंच के उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया है? तो आप कहेंगे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। क्या पूछा गया? किस मंत्रालय के पवेलियन को 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2022 के सार्वजनिक संचार और पहुंच के उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया है? तो आप कहेंगे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को। ठीक है, अब इसकी ट्रिक कैसे याद करेंगे अब वो मैं बताऊंगा आपको। पवेलियन को याद कर लीजिए कि पवेलियन पाव भाजी खाओगे तो 41 किलो के हो जाओगे। पवेलियन को याद कर लीजिए कि पवेलियन को याद कर लीजिए, पाव भाजी खाओगे तो 41 के हो जाओगे, मतलब 41 किलो वेट हो जाएगा तुम्हारा। सेहत के लिए पाव भाजी खाओगे, पवेलियन को याद करो, पाव भाजी खाओगे तो 41 के हो जाओगे। फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में नहीं जा पाओगे, तो वहाँ पे नहीं जा पाओगे तो वहाँ स्वास्थ्य तुम्हारा कैसे सही होगा भाई साहब? तो अगर वहाँ नहीं जा पाओगे, वहाँ पे चेकअप हो रहा था मान लीजिए, तो अपना तुम वहाँ पे कोई योगदान नहीं दे पाओगे, उत्कृष्ट से योगदान नहीं दे पाओगे। बस कहानी याद करा रहा हूँ, इसलिए याद हो जाए कहानी फॉर्म में। दोस्तों, अगर नहीं अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक मारिए दोस्तों। बस वही कहना चाहता हूँ, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। बस खाली मेरा उद्देश्य खाली आपको याद कराना है दोस्तों, क्योंकि करंट अफेयर में दोस्तों ट्रिक लगाना बहुत ही कठिन कार्य है, इसलिए हम लोग खाली आपको करंट अफेयर में ट्रिक लगा रहे हैं दोस्तों। ट्रिक देखिए, जानते हैं स्टैट जीके में और जीके में लग जाती है ट्रिक, लेकिन इन सब में करंट अफेयर में जानते हैं ट्रिक नहीं लग पाती, लेकिन आपको ट्रिक लगा के हम कुछ ना कुछ करके याद करा देते हैं दोस्तों। तो हमारे लाइक बनता है, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। ठीक है, किस मंत्रालय ने पवेलियन को 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2022 के सार्वजनिक संचार में पहुंच उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया है? कहीं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। पाव भाजी खाओगे 41 किलो हो जाओगे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में नहीं जा पाओगे। ऐसे क्यों नहीं जा पाएंगे भाई? हम पाव भाजी खाएंगे तो हमारा स्वास्थ्य ठीक ही नहीं रहेगा कभी। अब भाई हम रोज पाव भाजी खाएंगे तो हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा। हम कितने किलो के हो जाएंगे? 41 किलो के हो जाएंगे। 41 किलो के हो रहे हैं तो हमारा दिन प्रतिदिन वेट बढ़ रहा है भाई। हम ये सब चीज़ें जैसे फास्ट फूड खाएंगे तो हमारा क्या दिन प्रतिदिन वेट बढ़ रहा है, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। तो क्या होगा? तो उसका आंसर हो गया स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। तो उत्कृष्ट योगदान हमें देना होगा, इस तरीके याद कर लीजिए। कभी पूछा जाए किस मंत्रालय ने पवेलियन को याद कर लिए कि पाव भाजी से पवेलियन को 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2022 के सार्वजनिक संचार के पहुंच में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया? तो आप कहेंगे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। क्या ट्रिक लगाई? मैंने कहा पवेलियन पाव भाजी खाओगे 41 किलो के हो जाओगे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में नहीं पहुंच पाओगे। क्यों नहीं पहुंच पाओगे? भाई तुम्हारा स्वास्थ्य नहीं ठीक रहेगा, तुम्हारा स्वास्थ्य नहीं ठीक रहेगा तो नहीं पहुंच पाओगे। ठीक, तो अपना तुम उत्कृष्ट योगदान नहीं दे पाओगे। इस तरीके याद कर लीजिए। बस लिंक करना सीखना है आपको, बस लिंक कर लिया। बस पूछा गया पवेलियन 41वें भारत उत्कृष्ट योगदान, बस स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, तुरंत याद आ जाएगा दोस्तों आपको। लाइक करिए वीडियो को। चलिए, मैं फिर से एक बार क्वेश्चन आपको शुरुआत से बताता हूँ। किस मंत्रालय के पवेलियन को 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2022 के सार्वजनिक संचार और पहुंच के उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया? आप कहेंगे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। कभी कहा जाएगा कि पवेलियन को 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले सार्वजनिक संचार और पहुंच के उत्कृष्ट योगदान के लिए, तो पवेलियन आ रहा है तो पवेलियन को याद कर लिए पाव भाजी से। पवेलियन आ रहा है, इसको याद कर लिए पाव भाजी से, इसको याद कर लिए पाव भाजी से। हम भाई हम पाव भाजी खाएंगे तो हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। हम पाव भाजी खाएंगे तो हमारा स्वास्थ्य नहीं ठीक रहेगा और हमारा वेट जो है 41 किलो होता जाएगा। 41 किलो दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा तो हम कैसे स्वास्थ्य ठीक हो पाएगा? तो जब हमारा स्वास्थ्य नहीं ठीक हो पाएगा तो हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में कैसे जा पाएंगे? जो कहानी फॉर्म समझते जाइए भाई। हम रोज़ पाव भाजी खाएंगे, देखिए रोज़ हम पाव भाजी खाएंगे तो हमारा स्वास्थ्य कैसे ठीक रहेगा?
स्वास्थ्य हमारा कैसे ठीक है? जब स्वास्थ्य हमारा नहीं ठीक रहेगा तो हमारा परिवार भी हमारे पीछे लगा रहेगा कि देखिए इनका स्वास्थ्य नहीं ठीक है। जब हमारा स्वास्थ्य नहीं ठीक रहेगा, भाई हम रोज़ पाव भाजी खा रहे हैं, ना हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा, हमारा रोज़ दिन प्रतिदिन वजन बढ़ता जा रहा है, 41 के ऊपर बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो हम ना, जब हमारा स्वास्थ्य नहीं ठीक रहेगा तो हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में नहीं जा पाएंगे। जब मेले में नहीं जा पाएंगे तो अपना उत्कृष्ट योगदान नहीं दे पाएंगे। तो पवेलियन को याद कर लीजिए। किससे याद करेंगे आप? पवेलियन को याद कर लीजिए पाव भाजी से। पवेलियन को याद कर लीजिए, पवेलियन को याद कर लीजिए पाव भाजी से, ठीक है। पवेलियन यहाँ जहाँ से पवेलियन जहाँ याद है, कीवर्ड सुनिए, पवेलियन आ गया। पवेलियन के 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, तो आप कहेंगे यहाँ पवेलियन पाव भाजी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। पवेलियन 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय मेला, ये जहाँ लाइन सुनी आपने, आप कहेंगे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। इस ट्रिक का उद्देश्य खाली आपको याद कराना है खाली। देखिए बाकी नीचे क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन में बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन की रियल डिटेल क्या है। बाकी इस क्वेश्चन को याद कराना खाली उद्देश्य है, ट्रिक का उद्देश्य खाली आपको याद कराना है कि ये क्वेश्चन आपको, देखिए यहाँ क्वेश्चन आएगा, आप इसका आंसर सही लगा लेंगे। जैसे क्वेश्चन आ गया आपका, आप यह क्वेश्चन सही लगाएंगे। आज पढ़ लेते हैं, रट लेते हैं, कल भूल जाते हैं। अब इस ट्रिक के फॉर्म में हंसी मजाक करके आपको याद करा दिया हमने। इसका उद्देश्य खाली ये हुआ कि आपको जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा अब याद आ जाएगा। अब पवेलियन आया, पाव भाजी याद आ जाएगी आपको। पाव भाजी आएगा तो स्वास्थ्य नहीं ठीक रहेगा, 41 किलो वजन बढ़ जाएगा तो आप अंतर्राष्ट्रीय मेले में नहीं जा पाएंगे। इस तरह की याद हो जाएगी खट से आपको, ठीक है दोस्तों। आपको इसका एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ मैं, आप चलिए। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का आंसर हो गया, ठीक है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पवेलियन को 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में 2022 के सार्वजनिक संचार और पहुंच में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया, ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ट्रिक का उद्देश्य खाली याद कराना है, ठीक दोस्तों, फिर आपका आंसर सही होना चाहिए, बस ये उद्देश्य है। कभी पूछा जाए कि भारत की किस देश के साथ हरीमो शक्ति अभ्यास करता है, तो आप कहेंगे मलेशिया। पहले इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, फिर आपको हम किस चीज़ बताते हैं। भारत मलेशिया संयुक्त सैन्य अभ्यास कौन सा है? मलेशिया के संयुक्त सैन्य अभ्यास हरीमो शक्ति 2022 28 नवंबर 2022 को उलाई लुआंग मलेशिया में शुरू हुआ है। इसका समापन 12 दिसंबर 2022 को होगा, ठीक है। तो आपकी ट्रिक क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे युद्ध अभ्यास पूछे जाएंगे, तो युद्ध अभ्यास अगर लिख रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ब्रज बहार किस देश की एक्सरसाइज है, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि जो क्वाड संगठन है उनकी जो एक्सरसाइज है उसका नाम बताइए, ठीक है। अगर नहीं बताओगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा दोस्तों। चलिए आपको ट्रिक बताता हूँ इसकी कि आपको याद कैसे करना है। हाल ही में किस देश का हरीमो शक्ति अभ्यास पूछा था, हरीमो याद आ गया, अब हरीमो कैसे याद करेंगे इसे बताइए। तो देखिए कभी भी आपको जैसे हरीमो लिखा है तो आपको हरी जहाँ लिख के आ जाए तो आप हरी से याद करेंगे, भगवान है ना। तो आप भगवान के सामने क्या करेंगे, क्या करेंगे? तो अब भगवान के सामने आप क्या करेंगे? भगवान के सामने आप सबके भले की बात करेंगे, भगवान सबका भला हो, सबकी नौकरी लग जाए, तो सबकी भले की बात करेंगे। भले से याद कर लीजिए, भले लाइक मले, भले लाइक मले, भले की याद कर लिए, भले लाइक मले। कभी हरी मोह शक्ति का नाम आ जाए, हरी मोह शक्ति, हरी आ रहा है, हरी भगवान होते हैं। भगवान के सामने हम लोग किसकी बात करें? भगवान के सामने सबकी भले की बात करेंगे, भगवान के सामने सबकी भले की बात करेंगे। सबका भगवान, सब लोग स्वस्थ रहें, भगवान सबकी नौकरी लगे, सब लोग स्वस्थ रहें, इसी बात करेंगे भगवान। तो सबके भले की बात कर रहे हैं, भले से याद कर लीजिए मले, भले लाइक मले, मले से याद हो गया मलेशिया, ठीक है दोस्तों। ठीक है, अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है, कि क्वाड देश का जो संगठन है उसकी कौन सी एक्सरसाइज है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।